अब रुक करते हैं एक ऐसी स्टोरी की तरफ जिसकी तस्वीरें देखकर, उसकी कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश की कानून व्यवस्था जो है आखिर किस स्थिति में है। कानून व्यवस्था को लेकर हमारे देश में एक लाइन बहुत मशहूर है, वो ये कि न्याय में देरी का मतलब न्याय नहीं मिलना होता है। पहले ये तस्वीर आप जरा देखिए। एक बुजुर्ग अदालत परिसर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्र का असर इतना कि अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा। उन्हें उठने बैठने चलने फिरने तक में दिक्कतें हो रही हैं, लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन कानून का डंडा जब चला, उम्र की लाचारी और बेबसी भी इनके काम नहीं आ रही। 34 साल पुराने एक मामले में अदालत का फैसला आने के बाद अब इन्हें कानून का सामना करना पड़ा है। यह मामला दरअसल वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के जुड़ावनपुर गांव का है। यहां पर 34 साल पुराने यानी 1992 में हुए एक जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए इस बुजुर्ग शख्स को दोषी करार दिया है। दरअसल 10 मई 1992 को अदालत राय नाम के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी और शिकायत में कहा गया था कि वो अपनी पत्नी के साथ घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, तभी एक ही परिवार के 9 लोग हथियार लेकर पहुंचे, उन पर हमला कर दिया। अदालत राय ने फायरिंग और जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और 1993 में अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। इसके बाद केस की सुनवाई शुरू हुई। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के दौरान आरोपित 9 लोगों में से 4 की मौत हो चुकी है, जबकि 5 आरोपी अभी भी जिंदा हैं। इनमें से एक 85 साल के बुजुर्ग दीप राय हैं। अब 34 साल बाद वैशाली के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दीप राय को आईपीसी की धारा 147, 148 और 307 के साथ साथ आर्म्स एक्ट की धारा 134 के तहत दोषी पाया है, जिसके तहत 85 साल के बुजुर्ग दीप राय को 3 साल की सजा सुनाई गई। वहीं इस मामले में अन्य 4 अभियुक्तों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। 25-25 हजार का जुर्माना भी किया गया है और सभी को जेल भेज दिया गया। अदालत ने 1 जून को सुनवाई पूरी की थी और इसके बाद 2 जून को फैसला सुनाया गया और यही सजा सुनने के लिए ये बुजुर्ग दीप राय अदालत पहुंचे थे। दीपा राय जो है वो 85 वर्ष के थे और न्यायालय ने उनकी उम्र और उनकी बीमारी को, चलने फिरने से असमर्थ थे, उनको 2 व्यक्तियों द्वारा उठा के न्यायालय में जो है सो लाया गया था। तो न्यायालय ने उनको 3 वर्ष की जो है सजा दी गई है। चूंकि कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो व्यक्ति विचारण के समय जमानत पर रहते हैं, अगर उनको 3 साल तक की सजा दी जाती है तो उनको औपबंधिक जमानत की सुविधा दी जाती है माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के। अब आप ही सोचिए कि कहने के लिए पीड़ित शख्स अदालत राय को कोर्ट से न्याय तो मिला, लेकिन न्याय मिलने में देरी ने अब क्या आरोपी दीप राय को पीड़ित नहीं बना दिया। लोग पूछ रहे हैं कि 85 साल के उम्र में इस बुजुर्ग को सजा देकर क्या ही मिल जाएगा। हालांकि सीआरपीसी के प्रावधान के तहत दीप राय को प्रोविजनल बेल भी दे दी गई है, जिससे वो जेल नहीं जाएंगे। साथ ही उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। ये तस्वीर आज के युवाओं के लिए भी एक सीख है, जो जवानी के जोश में आकर हथियार लहराते हैं, गोलियां चलाते हैं और अपराध के रास्ते पर चले जाते हैं। क्योंकि दीप राय ने जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया था, उस वक्त उनकी उम्र कम थी। आज सजा सुनने के वक्त उनकी उम्र 85 पर पहुंच चुकी है। ऐसे में यह मामला साफ संदेश भी देता है कि जवानी का किया गया गुनाह बुढ़ापे की लाचारी में भी पीछा नहीं छोड़ता। साथ ही यह तस्वीर यह भी बताती है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। इंसाफ के पहिए भले ही धीमे चले, लेकिन वो गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा ही देते हैं। न्याय में देरी न्याय न मिलने का भी उदाहरण पेश कर रहा है, लेकिन ये एकमात्र उदाहरण नहीं है। मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मिलाकर 5,51,21,875 केस अलग अलग अदालतों में लंबित हैं, जिनमें निचली अदालतों में 4,86,33,521 केस पेंडिंग हैं। वहीं देश भर के हाई कोर्ट में 63,95,572 केस लंबित हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी 92,782 मामले पेंडिंग पड़े हैं। हालांकि देश के अलग अलग अदालतों में बड़ी संख्या में जजों की कमी इतने बड़े पैमानों पर लंबित मामलों के लिए एक बड़ी वजह मानी जाती है। और अब